देखिए यहाँ ये जो क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम ऑन वेलोसिटी में भी हम लोग चल रहे हैं। तो इसमें IIT 88 का क्वेश्चन है ये। इसमें है कि ए बोट विच हैज ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ देखिए थोड़ा सा ये ध्यान देने का चीज है। स्टिल वाटर, ठीक है। तो बोट जो चलता है ये पानी में चलता है, और स्टिल वाटर का मतलब हुआ कि पानी कभी कभी चल भी सकता है, पानी हमेशा स्थिर नहीं रहता है। तो पानी चल भी सकता है। तो जैसे ग्राउंड में हम लोग को हमेशा बोलने की जरूरत नहीं होती है कि स्टिल ग्राउंड, क्योंकि ग्राउंड कभी चलता नहीं है। इसलिए जो भी हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी या कुछ भी कोई वेलोसिटी बोलते हैं तो सीधा सा उसका मतलब यही होता है कि आप ग्राउंड को स्थिर मान के चल रहे हैं। लेकिन पानी कभी स्थिर होता है, कभी चलता हुआ होता है। यानी कि पानी जो है, यहाँ पे हम लोग कह रहे हैं कि पानी में ऑब्जर्वर चला गया है। तो पानी में यदि ऑब्जर्वर चला गया हो तो तब तो ग्राउंड में नहीं रहा ना। जब ग्राउंड में नहीं रहेगा ऑब्जर्वर तो इसका मतलब ये रिलेटिव हो गया इसका मतलब। क्योंकि रिलेटिव में क्या होता है, चलते हुए चीज से जो कोई चीज मेजर करते हैं उसको हम रिलेटिव मानते हैं जनरली। तो यहाँ पर क्या है कि बोट विच हैज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब हो गया कि ये वेलोसिटी ऑफ बोट जो है ये विथ रिस्पेक्ट टू वाटर है, विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है। मतलब रिवर का ये रिवर के कंपेरिजन में, मतलब पानी में आदमी कोई ऐसा सोचिए कि पानी में पत्ता है, उस पर आदमी बैठा है, वही देख रहा है इस चीज को, ठीक है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी है, और ये रिलेटिव वेलोसिटी है तो इसका VBR दिया हुआ है। और VBR मतलब हो गया स्पीड ऑफ बोट इन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, यानी कि रिवर। और इसका हो गया 5 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है इसका, ठीक है। मेन यहीं पे प्रॉब्लम है कि स्टिल वाटर समझने में स्टूडेंट को दिक्कत होता है। और अगर यहाँ पे पानी अगर नहीं चलने वाला होता तो स्टिल लिखने की जरूरत ही नहीं होता, सीधे इन वाटर लिख देता लोग। लेकिन पानी चूंकि चलता भी है इसलिए स्टिल वाटर लिखा है। तो क्रॉसेस ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर, मतलब ये रिवर है, ऐसा मानिए ये रिवर है और इसमें पानी इधर से मोशन कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है किसके लिए, जो ग्राउंड से देख रहा है, ये ग्राउंड से ऑब्जर्वर है, तो यानी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया, क्योंकि ये आदमी स्थिर है। जमीन को हम लोग स्थिर मानते हैं हमेशा। दूसरा है कि यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है, ये इसकी जो विड्थ की इसकी जो चौड़ाई है ये आपको दिया हुआ है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर है विड्थ, यानी इसको आप मान लीजिए ये x है, ये x है, ये नदी की चौड़ाई है। और इसको चलना है, देखिए यहाँ कर रहा है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ। शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ मतलब क्या हुआ कि अगर इसको इस पाथ से, शॉर्टेस्ट मतलब होता है 9 परपेंडिकुलर, आप समझ सकते हैं। शॉर्टेस्ट जब बोले तो सीधे समझिए परपेंडिकुलर बोल रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा है, क्योंकि सर इससे छोटा और कोई नहीं होता है। तो परपेंडिकुलर यानी ये 90 डिग्री हो गया, इस पर ये पाथ पर चलना पड़ेगा उसको, किस पर आप चाह रहा है वो, है ना। तो ये 1 किलोमीटर है और शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है इन 15 मिनट। इसमें टाइम कितना ले रहा है, ये टाइम ले रहा है 15 मिनट। ये तो मिनट में दिया है, लेकिन सवाल देखिए ये आंसर आपका किलोमीटर आवर में है, तो आवर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/4 आवर हो जाएगा। क्योंकि इसको आप क्या कहते हैं कि 60 से डिवाइड कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। तो ये टाइम दिया हुआ है, इसको यहां से यहां जाने में ये टाइम लग रहा है। द वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर, रिवर वाटर मतलब हो गया वेलोसिटी ऑफ ये जो पानी है रिवर में, उसका स्पीड क्या होगा, ये आपका वर्ड दिया हुआ है। मतलब ये ग्राउंड में जो ऑब्जर्वर है उसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ये ग्राउंड वाला के लिए मतलब पानी कितना दिखेगा, पानी कितना चलता हुआ दिखेगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है, ये जो बता रहा है बोट जो बता रहा है स्पीड ये 5 बता रहा है, ये स्टिल वाटर में बता रहा है, मतलब किसी के रिलेटिव में बता रहा है, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो नहीं है, यानी पानी के रिस्पेक्ट में है। तो पानी के रिस्पेक्ट में अगर है, नदी के रिस्पेक्ट में है, तो यानी ये जो होगा आपको कुछ इस तरह से लेना पड़ेगा कि इसको यहाँ पहुंचना है, प्लस पानी भी इसको ड्रिफ्ट करेगा। यानी ये नाव अगर मान लीजिए इधर चलाता है, अगर पीछे चलाएगा तो फिर ये यहाँ कभी नहीं पहुंच पाएगा, मतलब A से B पर कभी नहीं पहुंच पाएगा। और अगर ये राइट साइड चलाता है तो भी नहीं पहुंच पाएगा। तो इसको चलने के लिए इसको जो है किसी एंगल पर इधर चलना पड़ेगा, ताकि ये जितना बाएं साइड जाएगा और नदी भी इसमें डायरेक्शन डालेगा, कुछ मतलब वेलोसिटी डालेगा,
और रिजल्टेंट वो फाइनली ये बी पर पहुंच जाएगा। मतलब ये नाव वाला क्या टेंडेंसी वेलोसिटी ऑफ ये जो आपका क्या कहते हैं बोट होगा विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, ये इस डायरेक्शन में होगा। इसको आप कुछ एंगल ले सकते हैं, मान लीजिए थीटा एंगल है, यानी कि जिस पाथ में उसको शॉर्टेस्ट पाथ जिस पर जाना है, सीधे क्रॉसिंग में जाना है, वहां से ये थीटा डिग्री एंगल पर थोड़ा लेगा, ताकि ये ड्रिफ्ट होते होते थोड़ा ड्रिफ्ट होगा, थोड़ा सा धक्का मारते 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 ये बी पर पहुंच जाएगा। अगर मान लीजिए नदी स्थिर रहता तो सीधे ये सी पर पहुंचता, क्योंकि ये यहाँ पर ये इस सी पर पहुंचता। क्योंकि नदी में स्पीड है इसलिए वो उसको खींच के बी पर लेके चला जाएगा। तो अपने को पूछा गया है कि ये नदी की स्पीड कितना है, नदी कितना स्पीड से इसको लगा रहा है। तो देखिए अगर इसको आप यहां से लेते हैं, इसके स्पीड में यहां से लेते हैं डायरेक्शन, यहां से डायरेक्शन लेते हैं, कोई वेक्टर साइन दिखाते हैं, तो ये ट्रायंगल लॉ हो जाएगा। और ट्रायंगल लॉ में बनाना थोड़ा सा स्टूडेंट को दिक्कत होता है सवाल। तो हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं। पैरेललोग्राम क्या बोलता है कि पैरेललोग्राम में हम लोग एक कहते थे कि ये ए है और ये दूसरा बी है वेक्टर, मतलब एक इधर जा रहा है, एक इधर खींच रहा है, कोई इधर खींच रहा है, कोई इधर जाएगा किधर, तो ये जाएगा इधर, इस तरह से बताते थे। ये रिजल्टेंट फोर्स होता था। ये थ्योरी में पढ़ते थे और दोनों के बीच एंगल हम लोग क्या थीटा लेते थे। तो उसी आधार पे आप सोच सकते हैं कि ये एक वेक्टर ए हो गया, ए यहाँ कौन सा है, भी आर जी ए का काम कर रहा है, और भी बी आर जो है ये बोट वाला वो बी का काम कर रहा है। तो दोनों के बीच एंगल जो हुआ थीटा, यहाँ पर थीटा, ये जो थीटा है ये थीटा एक्चुअली ये 90 प्लस थीटा का काम कर रहा है, क्योंकि ये टोटल एंगल लेना होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है, ये दो वेक्टर के बीच का एंगल होता है हमेशा, ये ध्यान देना है आपको। तो आप फॉर्मूला जो लगाते थे इसमें क्या लगाते थे कि ये आर जो निकालते थे, ये आर ये करते थे रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ऐसा करते थे। तो वही चीज हम लोग यहां भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अपना जो यहाँ रिजल्टेंट है, इनको पहुंचना है यहाँ बी पर, यानी कि इसका नाम अगर आप भी रिजल्टेंट रख दें तो भी रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा बी आर जी स्क्वायर भी बी आर स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और 9 थीटा प्लस 90, यानी कि भी आर इक्वल टू हो जाएगा रूट ओवर ए आपका हो गया भी आर जी स्क्वायर प्लस दूसरा हो गया भी बी आर स्क्वायर प्लस 2 बी आर कॉस 90 प्लस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल जो दोनों के बीच में 90 प्लस थीटा है। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा क्या है कि हम लोग जो थ्योरेटिकल वहां पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि ये वाला एंगल 90 से छोटा होता है तो थोड़ा आसान होता है बनाना। लेकिन यहाँ क्या हो गया है कि यही बी इधर से नहीं होके ये थोड़ा सा ऐसे हो गया है, यानी ये एंगल 90 से थोड़ा बड़ा हो गया है। तो 90 से थोड़ा बड़ा हो गया है तो अपने को थोड़ा अप्लाई करना होगा। 90 से बड़ा हो गया तो कहने का सेंस ये हुआ कि आप ये देखिए कि आपका एक वेक्टर इधर था, दूसरा जो है इस क्वाड्रेंट में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड होता है, सेकंड में आ गया है। तो सेकंड में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉस जो है ये निगेटिव हो जाएगा, अब प्लस 90 प्लस का जो रूल है वो लगेगा, मतलब साइन का रूल लगेगा यहाँ पे। तो 90 प्लस वाला में क्या होता है कि कॉस 90 प्लस थीटा जब होता है तो हम लोग कहते हैं ये कॉस है 90 से ज्यादा हो गया तो माइनस हो गया, और कॉस है तो नाम बदल जाएगा यानी साइन थीटा हो जाएगा। तो उसको हम लोग वहां कन्वर्ट कर लेंगे। तो भी बी आर ये हो गया भी आर का इस पर ले, इसको स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा भी आर जी स्क्वायर प्लस भी बी आर स्क्वायर प्लस 2 भी आर जी बी आर साइन, ये क्या होगा माइनस में होगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। तो सॉल्व कीजिए, वैल्यू लिखिए। भी आर का स्क्वायर, भी आर कितना है ये तो हमको पता नहीं है, तो भी आर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर पता नहीं है तो एक्स दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो भी आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो भी आर इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय टाइम यानी एक्स बाय टी, ठीक है। तो ये भी आर हो गया हमारा एक्स बाई टी का स्क्वायर इक्वल टू भी आर जी तो हम लोग को चाहिए ही, ये तो व्हाट है, ये तो निकालना ही है।
इसलिए इसको तो वही लिखना पड़ेगा, वी आर जी वही लिखना पड़ेगा, प्लस वी बी आर हमको दिया हुआ ये कितना है, ये बता रहा है 5 किलोमीटर, ये क्वेश्चन में बता रहा है ये 5 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि स्टिल वाटर है तो रिलेटिव है, ये 5 किलोमीटर पर आवर है। ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा यानी 25 हो जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं आप। और ये 2 वी आर जी निकालना ही है, अब वी बी आर जो है आपका ये 5 हो गया इंटू माइनस साइन थीटा हो गया। और ये x का वैल्यू मालूम है, x का वैल्यू कितना है, तो 1 किलोमीटर है, तो 1 बाय टाइम कितना है 15 मिनट, इसको आवर में लिखना पड़ेगा, तो 1/4 का ये स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू वी आर जी ये तो पता नहीं है, इक्वल टू प्लस हो गया 25 प्लस 2 इंटू 5 10, और ये देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 10 वी आर जी साइन थीटा, ठीक है, ये 10 हो गया, 10 हो गया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, सब कुछ तो नून हो गया, एक साइन थीटा अगर पता चल जाए तो हम लोग यहाँ से वी आर जी निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 अननोन है। अब साइन थीटा का एक टारगेट है, साइन थीटा देखिए कितना कैसे निकलेगा, साइन थीटा अगर आपको ये निकालना है साइन थीटा, तो इसके लिए क्या है कि ये ट्रायंगल समझना पड़ेगा, ये ट्रायंगल में साइन थीटा, क्योंकि थीटा ये है, थीटा का ये है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। लेकिन परपेंडिकुलर भी देखिए ये नहीं मालूम है हम लोग को, क्योंकि सीबी का भी तो पता थोड़ी है कि डिफ्ट कितना हो गया, तो परपेंडिकुलर भी मालूम नहीं है, हाइपोटेनियस भी मालूम नहीं है, तो मुश्किल हो जाएगा इस तरह से निकालना। इसलिए साइन थीटा में हम लोग पी बाई एच यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब पी बाई एच अप्लाई नहीं कर सकते हैं तो फिर और भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि आखिर आएगा कैसे ये, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको हम मिटाते हैं थोड़ा सा, इसको देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, एक दूसरा उपाय लगाएंगे इसमें, हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट सिस्टम। कंपोनेंट सिस्टम मतलब जैसे वी बी आर है ये वी बी आर अगर इधर है और ये थीटा इसके साथ है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, तो आप जानते होंगे ये जो हो जाएगा वी बी आर कॉस थीटा हो जाता है, और इधर वाला कंपोनेंट जो होता है आपका वी बी आर साइन थीटा हो जाता है ना। तो ये वी बी आर साइन थीटा हो गया, तो ये हमको मालूम है वी आर और वी बी आर कॉस थीटा, वो तो एक ही चीज हो गया ना, एक ही डायरेक्शन हो गया ना। तो आप कह सकते हैं कि वी बी आर कॉस थीटा जो है वो वी आर के बराबर है, वी आर ये वी आर के बराबर है, और वी आर जो है आपका एक्स बाई टी है, और आपको कॉस थीटा चाहिए, ये वी आर जो है आपको दिया हुआ 5, तो 5 कॉस थीटा हो गया, इसलिए कॉस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा x बाई 1, ये तो कितना है, ये x है आपका 1/1/4 है ना, इंटू हो जाएगा 1/5 यानी 4/5 हो गया, इसलिए साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ये √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी सॉल्व कीजिएगा तो आपका 3/5 आ जाएगा साइन थीटा का वैल्यू। तो ये यहाँ पे 3/5 हम लोग यहाँ रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3/5 ये हो गया, तो और ये हो गया 4/1 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, इक्वल टू वी आर जी स्क्वायर और प्लस 25 माइनस ये देखिए ये 3/5 है, 3/5 इंटू 5 तो ये 6 आर जी हो जाएगा, 6 वी आर जी, ये अपने से थोड़ा बना के देखना होगा, ये 6 वी आर जी हो जाएगा, हमको वी आर जी चाहिए, इसलिए वी आर जी जो होगा स्क्वायर माइनस 6 वी आर जी और 25 है और ये 16 माइनस हो जाएगा, तो -9 हो जाएगा है ना, 25 में 16 प्लस 9 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 0। और इसको आप सॉल्व कीजिए, ये देखिए क्वाड्रेटिक टाइप में हो गया, ax² bx + c इस टाइप में हो गया, तो वी आर जी निकल जाएगा। तो वी आर जी निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वी आर जी स्क्वायर और माइनस ये 9 है, ये 1 है, 9 × 1 9 होता है, और उसको 6 के फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा, तो 3 3
तो -3 VRG लिख सकते हैं इसको हम, +9 = 0। तो VRG कॉमन लेंगे तो ये VRG आ जाएगा, -3 हो जाएगा। और इधर आप VRG -3 पहले ले लीजिए, और इधर आप -3 लेंगे, = 0 हो जाएगा। इसलिए VRG आपका 3 km/h आंसर हो जाएगा, यानी ये बी वाला आंसर इसका होगा। ठीक है।